वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा? तो शॉर्ट में कहूं तो यहां मैंने एक टाइटल लिखा है, परीक्षा की घड़ी। ये क्यों लिखा है आप जानते हैं? क्योंकि जून के महीने में वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय ऐसा चलेगा तरंगों की तरह, ऊपर नीचे, ऊपर यानी पॉजिटिव, नीचे यानी नेगेटिव, ऊपर यानी पॉजिटिव, नीचे। कहने का मतलब ये पूरा महीना आपकी परीक्षा लेने वाला है। हर दिन, एक दिन अच्छा है तो अगले दिन आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा है। तो आप अगर धैर्य रख रहे हैं, पेशेंस है आप में, दूसरा आपने मानसिक रूप से आप परेशान नहीं हो रहे हैं और दृढ़ता के साथ में हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, यानी कि ये आपने मान लिया कि कोई बात नहीं, परीक्षा की घड़ी है, अभी समय निकल जाने दीजिए, आगे समय अच्छा आएगा, तब मैं वह सारे तमाम कार्य कर लूंगा, कोई बड़े निर्णय वो ले लूंगा। अभी मैं धैर्य रखे हुए हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ऐसी तमाम बातें। हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना है, खान पान का ध्यान रखना है। तो वो सारी बातें जो हैं उनको अगर आपने अपना लिया तो ये मान करके चलना कि परीक्षा की घड़ी में आप पास हो गए हो। और आपने नहीं अपनाया, लापरवाही बरती और फेल हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर होंगे आप परेशान। तो आपको परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य, मतलब मेरा उद्देश्य यह है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को मैं यहां अवगत करवाऊं कि जून के महीने में आपको क्या सावधानियां रखनी है, जिससे ये पूरा महीना आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा रहे, उम्दा परिणामों की आपकी प्राप्ति हो। और कोई नेगेटिविटी आ रही है तो मैं आपको सतर्क कर दूं, आप सावधान हो जाओ और आगे का समय अपने आप वापस ठीक हो जाएगा। तो पूरा वीडियो में आपको यही सब बताने जा रहा हूं, जून के महीने के पूरे प्रेडिक्शन को बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले उसे फॉलो करें। और यह जाने कि ये जो भी प्रेडिक्शन आपको मैं बताऊंगा यह आपके जन्म राशि के आधार पर है। वृश्चिक आपकी जन्म राशि है, उसी के आधार पर ये प्रेडिक्शन है। तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या नहीं है, ये जानने के लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए और देखिए कि चंद्रमा जो है वो किस राशि में बैठा हुआ है, कितने नंबर पर बैठा हुआ है। यदि वह 8 नंबर पर है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है, अन्यथा आपकी जन्म राशि क्या है उसे लेकर आप कंफ्यूज हैं, या जैसे आपको अपना जन्म समय ही नहीं पता है और यह बस इतना सा पता है कि सुबह है या शाम है। तो ऐसी स्थिति में आप हमें जो है कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय लिख करके भेज दीजिए। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वृश्चिक राशि वाले मित्रों, शुरू करते हैं आपके जून महीने का मासिक राशिफल और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ से। तो हेल्थ के मामले में देखेंगे कि आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल, वो अब तक 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था और अब आ गया है वह 10th हाउस में, यानी कि दसम घर में। और अपनी राशि का स्वामी ग्रह जब दसम भाव में आता है तो अपनी पराक्रम क्षमता को श्रेष्ठ करता है, यानी 7 जून तक मंगल 9th में, वहां भी ठीक है। और 7 जून के बाद में जब मंगल दसम भाव में आएगा तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम और शानदार फलों की प्राप्ति वह देने वाला है। कहने का मतलब मंगल आपका पहले भी अच्छा, बाद में भी अच्छा, यानी कि हेल्थ की तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाइए, सब कुछ बेटर रहेगा। लेकिन हेल्थ के मामले में ठीक तो मामला सब है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी दिखाई देती है। और उसका कारण है एक तो राहु मंगल का जो आपस का दृष्टि संबंध बन रहा है, और दूसरा गुरु सूर्य बुध, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रह आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करने वाले हैं। ये सारी नेगेटिविटी ये दिखाती है कि सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मानसिक रूप से आपके लिए ये महीना ज्यादा दिक्कत वाला है, लेकिन कब? मध्य दिनों में। मध्य दिन का मतलब क्या है? 7 जून से लेकर के और 22 जून तक यहां पर बुध रहने वाला है और सूर्य यहां पर आएगा 15 तारीख के बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब 15 जून के बाद, ये स्थितियां ज्यादा समस्या वाली दिखती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हेल्थ के मामले में आप काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं, आपका विल पावर काफी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मानसिक दिक्कत या परेशानियां बस आपको आएगी, बाकी मामला सब ठीक है। करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में नौकरी पैसा वालों के लिए समय काफी उठापटक वाला है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि यह महीना आपके लिए तरंग की तरह रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए
महीने की शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। 1 से लेकर 15 जून तक का समय आपके लिए बेहतर शानदार है, लेकिन 15 जून के बाद दिक्कत परेशानियां हैं। आप देखेंगे कि मंगल 10th हाउस में आ गया, जो काफी अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन राहु के साथ में, राहु जो पिछले महीने आपके लिए नेगेटिव हुआ था वह मंगल को देख रहा है, और राहु मंगल जब देखते हैं तो नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों आप क्या करोगे, गलती कर सकते हो, जल्दबाजी में कार्य करके गड़बड़ कर सकते हो। और जल्दबाजी में गड़बड़ करना मतलब दिक्कत होना, तो आपके लिए परेशानी या समस्या क्या होगी, बस सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि राहु मंगल जब आमने सामने आते हैं तो समस्या क्रिएट करते हैं, पेशेंस लेवल व्यक्ति का कम हो जाता है। ऊपर से सूर्य भी 15 तारीख के बाद में आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट करेगा। तो सतर्क हो जाना, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना, अपने काम में लापरवाही नहीं बरतनी है, अधिकारियों के साथ में, सहकर्मियों के साथ में आपको बहुत सावधानी रखनी है। अगर मैं सार रूप में कहूं तो ये जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं ना, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा परीक्षा की घड़ी, यहाँ जो ये टाइटल लिखा, अगर वो किसी के ऊपर अप्लाई होता है ना, तो वो नौकरी पैसा वालों के लिए अप्लाई होता है। और नौकरी पैसा वाले कौन, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हो, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। और अगर आप इसके अलावा भी कोई आपका फ्रीलांसिंग का काम है तो भी आप सावधान सतर्क हो जाओ, क्योंकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी पैसा वालों के लिए टाइम ज्यादा बेहतर नहीं है। अब इसे कैसे बेहतर करना है तो उपाय भी सुन लीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, भगवान सूर्य के इस मंत्र का जप करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, काम में लापरवाही नहीं बरतनी है, काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 5 चीजें मैंने आपको बता दी, इन 5 चीजों को अपना लो तो पक्का है कि नौकरी पैसा वालों को, वृश्चिक राशि वाले जो हैं, उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इन 5 चीजों को नहीं अपनाया तो समस्या में आप पड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। और ज्यादा नेगेटिव टाइम कौन सा रहेगा, तो ज्यादा नेगेटिव टाइम जो रहने वाला है आप नोट कर ले, 15 के बाद ज्यादा नेगेटिव है। तो 15 के बाद क्या नेगेटिव है कि ये वाला 16, 17, 18, 25, 26, 17, 16, 17, 18, 25, 26, इन दिनों में ज्यादा सतर्क हो जाना। इन दिनों में अगर कोई गलती कर गए तो आगे जाके ज्यादा दिक्कत देगा। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए भी यहाँ लाभ की स्थिति कोई बहुत ज्यादा बेटर, अच्छी, शानदार नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आपका जो मन है इस महीने उतना एकाग्र होकर व्यापार में काम नहीं कर रहा है। हालांकि जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मामले में भी गुरु गड़बड़ है। तो पिछले महीने जो गुरु का नेगेटिव ट्रांजिट हुआ था, तब मैंने आपको ये कहा था कि अभी नहीं, इसके इंपैक्ट फ्यूचर में आएंगे। तो वो जो फ्यूचर है बस वो अब शुरू हो गया है। 14 मई को जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, जो उसके इंपैक्ट हैं वो अब नजर आने लग गए हैं। और राहु का राशि परिवर्तन हुआ था 18 मई को, लेकिन उसके प्रभाव अब आपकी राशि पर नजर आने लगे हैं। और उसका सबसे नेगेटिव प्रभाव व्यापारी भाइयों के लिए है, खासकर जो व्यापारी बंधु पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना, तो उनके लिए ज्यादा सतर्कता वाला समय है। उपाय क्या करना है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें, और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, उनके 108 नाम मंत्रों का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो उनका कहना मानो अपने पार्टनर का। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। और सावधान कब रहना है, ज्यादा सतर्क कब रहना है, तो ज्यादा सतर्कता वाला टाइम है 7 जून से लेकर के 30 जून तक का टाइम ज्यादा टाइट है। बिफोर 7 जून फिर भी आपका टाइम बेटर है, लेकिन 7 जून से 30 जून तक व्यापारी बंधुओं आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, तभी जाकर के आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो पाएगी। और ये जो उपाय बताए इसे आप फॉलो करिएगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं। पारिवारिक सुख के मामले में राहु मंगल ने दंगल मचा दिया है। माता पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा उनसे आपका रिलेशनशिप बेहतर रहे, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेनेटरी पोजीशंस जो है ना, उन्होंने गड़बड़ कर दी है। पेशेंस जरूरी है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। इस बात को लेकर के काफी सतर्क और सावधान रहना होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि उनके साथ में कोई भी आपको गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस रखना है। उनके हेल्थ में कोई दिक्कत हो जाती है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। समय रहते सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी ना, तो आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। भाइयों से और भी परिजन है, उनसे कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख सामान्य बना हुआ है। जीवन साथी से आपका व्यवहार ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत या परेशानी आपको यहाँ हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
उसके लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर व्हाइट चीजों का दान कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त आप देवी का पूजन करेंगे, माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा का पूजन करेंगे तो आपका जो वैवाहिक सुख है उसमें सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, कोई दिक्कत या परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है सामान्य फल वाला है। इसमें आपको जैसा मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य का इतना ज्यादा आपको श्रेष्ठ सहयोग नहीं मिल रहा है। और भाग्य की यहाँ पर बात आ गई है तो विद्यार्थियों के लिए और सभी वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बता दूं कि ये जो डेट्स यहाँ तारीखें यहाँ लिखी हुई है नोट कर लें कि 7 जून, 8 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 25 जून, 26 जून, ये दिन आपके लिए इतने बेहतर नहीं है, अच्छे नहीं है। तो इनमें सावधान या सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन तारीखों में आपको दिक्कत या परेशानी अधिक रहेगी। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपका भाग्य बहुत ज्यादा दिक्कत वाला रह सकता है। इसके अतिरिक्त फिर भी मामला ठीक है, लेकिन इन तारीखों में ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इन तारीखों में कोई विद्यार्थियों का एग्जाम है तो उसमें ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत रहने वाली है। और भाग्य का जहां तक मामला है इन दिनों के अलावा फिर भी ठीक रहेगा। बाकी इन दिनों में ज्यादा सतर्कता बरतें। और बात करते हैं अब आपके फाइनेंस के बारे में, आर्थिक मामले में। तो देखिए आर्थिक मामले में तो गुरु, आप जानते हैं गुरु आपका आर्थिक मेन आधार ग्रह है और वह है, और दूसरा बुध है, और ये दोनों ही अष्टम भाव में फंसे पड़े हैं 7 से लेकर के 22 जून तक। अब देख लें, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई नई डील फाइनल नहीं करनी है, पैसा उधार नहीं देना है, कोई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो तो उन दिनों में सतर्क हो जाओ, उससे पहले कर लो, 7 जून से पहले कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी 14 जून के बाद मुहूर्त नहीं है, 14 जून को तो गुरु अस्त हो जाएगा। तो गुरु अस्त होने की वजह से आपको राहत तो मिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन दिक्कतें समस्याएं आपके लिए बढ़ेंगी। तो 7 जून के पहले पहले जो डिसीजन लेना है ले लो, 7 जून के बाद में नहीं लेना है। आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहना है, नया बिजनेस स्टार्ट अभी नहीं करना है, हर मामले में सतर्कता बरतनी है। तभी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो टाइटल लिखा है ना, परीक्षा की घड़ी, ये बिल्कुल सटीक सिद्ध होगा। और आपके लिए जो है आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने में अगर आप गलती कर देते हो तो उसका खामियाजा आपको आगे जाकर के चुकाना पड़ सकता है। इस बात को लेकर के भी ज्यादा सतर्क रहना है। तो जो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए फल बताया है, ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा सभी वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर यह लागू हो जाए। किसी पर थोड़ा, किसी पर पूरा, ऐसा कुछ लोगों पर कुछ प्रतिशत जो है लागू होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह की आपको दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपका मजबूत है, अष्टक वर्ग में कौन सा ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा है, सारी वर्ग कुंडलियां, ये देख करके ही पूरा प्रिडिक्शन बताया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो राशिफल यहाँ बता दिया है, कई लोग हमसे कहते हैं कि हमारे लिए तो ये इसी रूप में घटित ही नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आप हमारे संस्थान से, आप हमसे अपना जन्म पत्रिका परामर्श करवा सकते हैं। उसमें हम आपको सारे डायमेंशन, सारे दृष्टिकोण से आपकी जो जन्म पत्रिका का फल है वो बना करके बताते हैं, कॉल पर बताते हैं, और उससे निश्चित तौर पर आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, आपको लाभ मिलेगा। जो भी जीवन में आपके दिक्कतें परेशान आने वाली है, उन सब से आपको सतर्क करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे आपको बता रहा हूं वह घटित नहीं होगा, वो भी घटित होगा, उसका प्रतिशत कम है, लेकिन वो सारी स्थितियां यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये तो यूनिवर्सल है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सबके लिए एक जैसा फल रहेगा। तो ये जानने के लिए आप इन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक परामर्श बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। नमस्कार।